अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एग्जांपल 1.7 और इस चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स 1.7, 1.8, 1.9 और 1.10 तक स्टिक्योमेट्री चैप्टर 1 की ये सारी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 1.7 को देखते हैं। जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, गो थ्रू करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो एग्जांपल 1.7, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। जो Mg है एस सल्फर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फाइड MgS बना देता है। आगे क्या कह रहा है, मैग्नीशियम सल्फाइड MgS कैन बी मेड फ्रॉम 150 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यानी हमें मैग्नीशियम सल्फाइड बनाने के लिए मैग्नीशियम के 1.50 ग्राम गिवन है, 150 ग्राम सल्फर के दोनों के मैसेज हमें दिए हुए। सही हो गया। कह रहा है हाउ मनी मैग्नीशियम ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी मेड। ये जो MgS है ना, ये इसके कितने ग्राम बन सकते हैं 150 ग्राम मैग्नीशियम के और 150 ग्राम सल्फर अगर हमारे पास हैं तो इसके कितने ग्राम्स बनेंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। मैस हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम का 1.50, सल्फर का भी 1.50 दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं मैस ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1.50 ग्राम। इसका मोलर मैस होता है मैग्नीशियम का 24, इसका मोलर मैस हम लिख लेंगे मोलर मैस 24। अब इसके मोल्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इसका 1.50 था, इसका मोलर मैस 24 डिवाइड कर देंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे मैग्नीशियम के। दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके मोल्स फाइंड कर लेंगे। इसी तरह बिल्कुल हम सल्फर के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। उसका मैस था हमारे पास 1.50, इसका मोलर मैस होता है हमारे पास सल्फर का 32। फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मोल्स फाइंड करने के लिए। तो मोल्स हमारे पास 1.50 है, मोलर मैस 32 डिवाइड कर देंगे, इसके मोल्स भी आ जाएंगे सल्फर के। अब दोनों के हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। अब इस इक्वेशन को हम देखेंगे जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी गिवन है कि Mg प्लस एस मिल के MgS बना रहा है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक क्योंकि Mg की मिकदार नहीं दी हुई तो 1 नहीं होगी, ये भी 1 नहीं होगी। तो 1 मिल के 1 मोल ऑफ MgS बना रहे हैं, ये बात तो क्लियर है, ईजी है कि 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल MgS बना रहा है, तो हमें नज़र आ रहा है। तो उसी तरह मैग्नीशियम के हमारे पास 0.0625 मोल्स थे, तो 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम भी 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएंगे। बात तो बराबरी की है कि अगर 1 बनाएगा, जिस तरह में गिवन है 1 बनाएगा, तो फिर ये इसके जितने हैं वही उतने ही MgS के मोल्स बनेंगे। तो ये चीज़ हमें पता लग गई। अब सल्फ़र की बारी है। अब सल्फ़र के यहाँ पे इक्वेशन में अगर देखें तो 1 मोल इतने बनाता है, 1 मोल MgS बनाता है। यहाँ तक बात दोस्तों क्लियर है। आगे चलते हैं। अब सल्फ़र के मोल्स कितने 0.0468, वो भी उतना ही बनाएंगे, तो इनको कंपेयर हम कर लेंगे। अब क्योंकि सल्फ़र के मोल 0.04 कम है और जो मैग्नीशियम के 0.06 वो मोल ज़्यादा हैं, तो मोल जिसके कम होते हैं, क्योंकि सल्फ़र मोल्स कम दे रहा है लीस्ट नंबर ऑफ मोल मैग्नीशियम के मुकाबले में, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये चीज़ तो हमें पता चल गई है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लेकिन ये फाइंड नहीं करना था। फाइंड हमने मैग्नीशियम का मैस फाइंड करना था। तो मैस का फार्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मैस का फार्मूला मोल से ही हम निकाल लेंगे, मोल का होता है मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। तो इससे हम मैस इसका निकाल लेंगे, मैस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों मोल्स। अब थोड़े वाले हम लेंगे 0.0468 वाले सल्फ़र के, क्योंकि लिमिटिंग के ये मोल्स लेते होते हैं, ये बात आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सल्फ़र का जो मैग्नीशियम सल्फाइड है MgS, इसका मोलर मैस हमने कैलकुलेट किया है, ये है 56। अब इसको मोलर मैस को और मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों MgS का जितना मैस है प्रोड्यूस हुआ है वो फाइंड हो जाएगा 2.620 ग्राम। तो ये एग्जांपल उम्मीद करता हूँ वो क्लियर है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसका कमेंट्स में पूछ लें। अब आप ये नोट कर लें। फिर इससे हम अगली एग्जांपल 1.8 करते हैं।